नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। अगर आप बिहार में जमीन खरीदने का सपना देख रहे हैं या अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा प्लॉट लेने की सोच रहे हैं तो आज की विशेष रिपोर्ट आपके लिए अलार्म की तरह है। बिहार में मार्च के बाद जमीन की रजिस्ट्री करना अब आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है। भू निबंधन विभाग ने अपनी कमर कस ली है और मिनिमम वैल्यू रजिस्टर यानी MVR को बढ़ाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है, आखिर सालों से सो रहा विभाग अचानक क्यों जाग गया? क्यों 2013 और 2016 के बाद अब सीधे 2026 में दरों को इतना अधिक बढ़ाने की तैयारी है? क्या ये सिर्फ राजस्व बढ़ाने का जरिया है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? आज की इस रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे बिहार के भूमि बाजार का वो सच जो शायद आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। सबसे पहले उन लोगों के लिए समझना जरूरी है जो जमीन के सौदों में नए हैं। MVR यानी मिनिमम वैल्यू रजिस्टर वो सरकारी दर होती है जिससे कम कीमत पर आप किसी जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर सकते। इसी मूल्य के आधार पर आपका रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी तय होती है। विभागीय सूत्रों के अनुसार दरभंगा के सहायक निबंधन महानिरीक्षक मणिन्द्र नाथ झा ने एक पत्र जारी कर साफ कर दिया कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया को तेज किया जाए। इसका सीधा मतलब है, अगर अभी किसी इलाके में जमीन की सरकारी कीमत 10 लाख है तो मार्च के बाद वो बढ़कर 15 या 20 लाख हो सकती है। यानी जो रजिस्ट्री आज 1 लाख में हो रही है उसके लिए आपको 1.5 से 2 लाख रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में आखिरी बार MVR में संशोधन साल 2013 में हुआ था। वही शहरी और पेरिफेरल क्षेत्रों में 2016 में बदलाव किया गया था। पिछले 10 से 12 सालों में बिहार की सड़कों का जाल बिछा, पुल पुलिया बने और जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन सरकारी कागजों में जमीन की कीमत वही पुरानी रही। नतीजा ये हुआ कि ब्लैक मनी का खेल बढ़ा। लोग जमीन खरीदते हैं करोड़ों में लेकिन रजिस्ट्री कराते हैं लाखों में। सरकार को लग रहा है कि उसे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए अब 15 नवंबर 2024 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक के दस्तावेजों का विश्लेषण किया जा रहा है। विभाग हर मौजे के उन 5 दस्तावेजों को देख रहा है जो सबसे महंगे बिके और 5 को जो सबसे सस्ते हैं। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए बाकायदा सर्वे दल गठित किए जा रहे हैं। ये दल सिर्फ दफ्तर में नहीं बैठेंगे बल्कि इन्हें धरातल पर जाकर बाजार दरों की जानकारी जुटानी होगी। अंचलाधिकारी, नगर पंचायत पदाधिकारी और अन्य विभागों के साथ मिलकर एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिससे जमीन के वर्गीकरण को नया आधार मिले। 2017 के भूमि वर्गीकरण निर्देशों को आधार मानकर आंकड़ों का विश्लेषण होगा। इसमें आवासीय, व्यावसायिक और कृषि भूमि के बीच के अंतर को और स्पष्ट किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बाजार दर और सरकारी दर के बीच जो बड़ी खाई है उसे कम किया जाए। लेकिन क्या सरकार ने ये सोचा है कि इससे उन किसान या मध्यवर्गीय कर्मचारी पर क्या बीतेगी जो पाई जोड़कर एक मकान बनाना चाहता है? जैसे ही MVR बढ़ेगा, बिहार के रियल एस्टेट सेक्टर में खलबली मचनी तय है। जमीन की कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी क्योंकि विक्रेता बढ़ी हुई रजिस्ट्री फीस का बोझ भी खरीदार पर ही डालेगा। इसके साथ ही क्या इससे जमीन माफियाओं पर लगाम लगेगी या फिर वे अंडर द टेबल सौदों का कोई नया रास्ता निकाल लेंगे? बिहार में जमीन विवाद पहले से ही अदालतों और थानों में सबसे ज्यादा है। जब सरकारी कीमतें बढ़ेंगी तो पारिवारिक बंटवारों और आपसी विवादों में भी जटिलता आएंगी। सरकार को राजस्व तो मिलेगा लेकिन सामाजिक स्तर पर इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर विचार करना जरूरी है। ये MVR बढ़ेगा तो मेरी जेब से कितना पैसा ज्यादा जाएगा? तो चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आज आप बिहार के किसी ग्रामीण इलाके में खेती की जमीन खरीद रहे हैं जिसकी सरकारी कीमत 5 लाख रुपए है। आज की तारीख में इसकी रजिस्ट्री का खर्च करीब 35,000 रुपए आता है। लेकिन मार्च के बाद जैसे ही नया रेट लागू होगा, इसी जमीन की सरकारी कीमत बढ़कर 7.5 लाख हो सकती है और तब आपको 35,000 की जगह 52,000 से ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। यानी सीधे 17,500 की चोट। और अगर आप शहर के शौकीन हैं और पटना या मुजफ्फरपुर जैसे शहरों के रिहायशी इलाकों में 20 लाख का कोई प्लॉट देख रहे हैं तो अभी तक तो आप 1,40,000 में रजिस्ट्री करा लेते, लेकिन सरकार की नई दरों के बाद यही खर्च बढ़कर 2,10,000 के पार जा सकता है। यानी सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए आपको 70,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। बात यही खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी मार तो उन पर पड़ेगी जो मेन रोड या व्यावसायिक जमीन खरीदने की तैयारी में है। जहां रजिस्ट्री का खर्च अभी 3.5 लाख का है, वहां मार्च के बाद यह आंकड़ा 5.25 लाख को छू सकता है। यानी 2.25 लाख रुपए का सीधा अतिरिक्त बोझ। तो हिसाब साफ है, कीमत जमीन की बढ़ेगी लेकिन पसीना खरीदार का निकलेगा।
सरकार इसे राजस्व का नाम दे रही है, लेकिन आम आदमी इसे महंगाई का करंट कह रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति साफ है। अगर आपके पास बजट है और जमीन की बात चल रही है तो मार्च से पहले अपना सौदा पक्का कर लें। मार्च के बाद बिहार में जमीन का टुकड़ा खरीदना एक महंगा सपना हो सकता है। YBN न्यूज के माध्यम से हम सरकार से भी अपील करते हैं कि MBR बढ़ाते समय ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति का ध्यान रखा जाए। राजस्व बढ़ाना सरकार का अधिकार है, लेकिन जनता का बोझ असहनीय ना हो जाए, ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। नमस्कार।